नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम पे। हम डिस्कस करेंगे आज मार्केट में क्या ट्रेड हुआ, कैसा ट्रेड हुआ और क्या ये ब्लैक फ्राइडे रहा या गुड फ्राइडे रहा। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कल मतलब मंडे के दिन जो भी हमारा नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन होता है उसमें हम उसको मंडे काउंट करते हैं। मंडे के दिन मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं, क्या जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस हो सकती हैं, क्या अमेरिका से कोई न्यूज़ आ सकती हैं, क्या मंदी की आशंका के कारण जो आज पूरे विश्व के बाजार गिरे हैं, इवन कल से गिरना शुरू हो गए थे, क्या वो मंडे को कंटिन्यू रहेगा। जो भी रहे हमें क्या, अगर हमारे लेवल्स हमें बाय बोल रहे हैं तो हम बाय करेंगे, सेल बोल रहे हैं सेल करेंगे, और अगर बोल रहे हैं ठहरो जरा, रुको जरा, सब्र करो, तो हम सब्र करेंगे। आज के लिए बात करते हैं निफ्टी में देखिए आज क्या हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ। हमारी ये लाइन को अगर आप गौर से देखिए, कल ही बनाई थी हमने। येलो लाइन के नीचे अगर आती है तो हम सेल करेंगे, येलो लाइन के ऊपर आती है तो हम बाय करेंगे विद द स्टॉप लॉस ऑफ प्रीवियस स्विंग हाई या रीसेंट स्विंग हाई। ठीक है, आज यहाँ पे मार्केट कहीं ना कहीं गैप डाउन ओपन हुआ, उसके ऊपर गया। इसको आप बहुत सिंपल तरीके से देखिए ऊपर गया, उसके बाद अगली कैंडल ने यहाँ पे ऑलमोस्ट यहीं पे क्लोजिंग दे दी। मैंने आपको मार्केट में लाइव मार्केट में व्हाट्सएप में बोला था कि मार्केट में अगर आप चाहें तो 820 के आसपास सेल कर सकते हैं, और आपका जो टारगेट था वो 708 और 630 का था, जो कि हमारा अचीव हुआ है। एक बार नहीं, अगर आपने यहाँ से प्रॉफिट बुक कर लिया, अगेन सेकेंड टाइम आपको मौका मिला और वहाँ से मार्केट ने आपको एट द एंड आते आते तक अपने लेवल्स अचीव कर दिए। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं, बैंक निफ्टी ने आज ऑब्वियसली नीचे तो ओपन हुआ पहला, बट उसके बाद अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी ने एचडीएफसी बैंक की बदौलत बहुत स्ट्रेंथ दिखाई। इस कारण से बैंक निफ्टी में आज हमारा कोई भी ट्रेड नहीं बना। जो भी हमने ट्रेड इनिशिएट किए वो स्टॉक बेसिस थे, स्टॉक पे हमने ट्रेड लिए हैं और हमने इंडेक्स में निफ्टी में ट्रेड लिया है। अब हम डिस्कस करते हैं कल के लिए कि व्हाट नेक्स्ट, कल क्या हो सकता है। शुरुआत करें निफ्टी से और शुरुआत करें हम वीकली चार्ट से। थोड़ा सा अगर हम इसको डिफरेंट तरीके से देखते हैं, वीकली चार्ट और निफ्टी अगर हम देखते हैं तो हमें क्या दिख रहा है। चलिए अगर मूविंग एवरेजेस लगाते हैं हम यहाँ हमने मूविंग एवरेजेस लगाई हैं, तो मार्केट में देखिए आपको 20 मूविंग एवरेज जो है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो 23,415 है। मार्केट यहाँ तक आ सकता है। अगर मार्केट यहाँ तक आता है तो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। और अगर मार्केट की अगर हम बात करते हैं बेसिक और बेस की अगर हम बात करते हैं तो 22,500 22,600 का लेवल है, जो कि मार्केट में एक अच्छा बेस बनाने के लिए हो सकता है। और मार्केट यहाँ से आपको एक बार अपॉर्चुनिटी देगा कि फिर से आप एंट्री ले और मार्केट में एक नई जो हमारी रैली चल रही है उस रैली पे एक बार फिर से बैठने का आपको मौका मिल सकता है। तो इट मीन्स निफ्टी में हम वीकली चार्ट पे हमारे लिए क्या सपोर्ट निकल के आएगा, वो आएगा हमारा करीब करीब 23,400 का। चलिए डेली चार्ट पे चलते हैं। डेली चार्ट पे अगर हम देखते हैं तो हमारे लिए सपोर्ट निकल के आ रहा है 20 मूविंग एवरेज का, वो है हमारा 24,555। 24,555 मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बार इसको टच जरूर कर सकता है डेली चार्ट पे। और अगर मार्केट में ये टच करता है तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कहीं ना कहीं यहाँ से एक अच्छे खासे मार्केट में करेक्शन को ओवर होकर फिर से तेजी की लेग को शुरू करने के लिए। एक छोटी सी चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट, इंडियन मार्केट स्पेशली अगर हम बात करते हैं, वो किसी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन से गिरता है या फिर कोई ऐसा क्यों आ जाता है, जैसे कि हमारा अगर आप बोलें तो इलेक्शन का जो रिजल्ट था, या अगर हम बोलें तो जिस दिन हमारा ओपिनियन पोल आया था उस दिन मार्केट ऊपर गया था और उसके बाद मार्केट में करेक्शन जो आया था, अगर ऐसा सच कोई मूव आता है तो वो आपके लिए 200 मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज जो होती है वो बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करती है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 200 मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज आपकी थी 21,300 के आसपास। ये डेट था आपका 4 जून का। इससे पहले अगर आप देखेंगे तो आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज कहाँ टच हुआ था, 26 अक्टूबर को टच हुआ था। इट मीन्स अगर मार्केट में कोई बड़ा पैनिक आता है तो ये एक लेवल होता है जिस लेवल से मार्केट बहुत अच्छा खासा रिबाउंड हो सकता है। फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो डेली चार्ट पे हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी। आज अगर हम बोलें तो ब्रेक डाउन, यहाँ पे एक गैप वाला ब्रेक डाउन हमें मिला है, जो कि मार्केट के लिए एक नेगेटिव सेंटीमेंट होता है। और मार्केट को यहाँ से 24,550, और अगर मार्केट में कहीं ना कहीं और गिरावट आती है तो 24,200, इस लेवल को आप नोट करके रखिए। इस लेवल को अगर आप प्रॉपरली देखें तो ये लेवल आपको कहीं ना कहीं मार्केट में एक बार डाउनसाइड एक सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है। और अगर मार्केट इसके नीचे गिरता है तो फिर हमारे पास नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो निकल के आएगी वो 23,700 होगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे लिए 23,200 होगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 22,700 होगी, और ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ तक तो फिलहाल नहीं आएगा। बट अगर मार्केट आता है तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, इन लेवल्स पे मार्केट पे आप ध्यान दे सकते हैं। चलिए अगर हम बात करते हैं अब इंट्राडे के लिए, इंट्राडे में हमारे
वीकली और डेली हो गया। अगर हम इंट्राडे के हिसाब से देखें तो इंट्राडे में तो हमारा ऑब्वियसली मार्केट नेगेटिव है। जब तक मार्केट एज अकॉर्डिंग टू दिस, अगर हम बात करते हैं 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड नहीं करता है 24,775, तब तक हम मार्केट में बाई की अपॉर्चुनिटी पे ध्यान नहीं देंगे। बट क्या हम 24,775 के ऊपर बाय करेंगे? नो। हमारी बाई की अपॉर्चुनिटी जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी नंबर 1 800 के ऊपर, एंड नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो 840 के ऊपर। इट मीन्स इस बार हम जो बाई की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, ये ढूंढेंगे हम यहाँ पे मार्केट में दो लेवल पे। कहाँ पे? 24,800 और 24,840, इन लेवल्स पे हम बाई की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। स्टॉप लॉस होगा हमारा रीसेंट स्विंग लो। और यहाँ से मार्केट में जो हमारे टारगेट्स निकल के आएंगे, फर्स्ट टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो हमारा फर्स्ट टारगेट निकल के आएगा यहाँ से 24, अगर 800 पे लेते हैं तो 850, 850 के बाद अगर हम देखते हैं तो 890। यहाँ से अगर ऊपर मार्केट जाता है तो हम यहाँ से 970 और 25,030, ये एक लेवल है जिन लेवल्स के लिए मार्केट में यहाँ पे हम अपॉर्चुनिटी पे ध्यान दे सकते हैं। अब हम आते हैं मार्केट में कि डाउन साइड, चलिए अपसाइड तो हो गया, बट डाउन साइड हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी लेके आ रही है और कितना लेके आएगी? क्योंकि मार्केट में अगर आप गौर से देखिए इसको, अगर मैं 15 मिनट्स का चार्ट करता हूं तो आपको कुछ प्रॉपरली दिखेगा, थोड़ा सा बड़ा चार्ट हो जाएगा। तो मार्केट को अगर आप यहाँ देखिए मार्केट में एक सपोर्ट निकल के आ रहा है, क्या है? 24,656। इसको अगर हम ऐसे बात करते हैं 24,600, 24,600 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो सीधे हमें 120 130 पॉइंट का यहाँ पे फॉल आता हुआ दिख सकता है। तो मार्केट में हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है? सेल हम कहाँ करेंगे? सेल हम करेंगे यहाँ पे बिलो 24,600, 24,600, इसके नीचे हम यहाँ पे सेल की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। स्टॉप लॉस होगा हमारा रीसेंट स्विंग हाई। टारगेट्स की अगर हम बात करते हैं, जो हमारे टारगेट्स निकल के आएंगे वो हमारा टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट होगा 24,530। मैं बड़ा टारगेट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि बीच में कोई सपोर्ट नहीं है। इसके बाद मार्केट में आपको छोटे छोटे सपोर्ट्स मिलेंगे, 24,530 के 24,475। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 24,390, ये लेवल्स मार्केट में आपको एक बार फिर से आते हुए दिख सकते हैं अगर मार्केट ने नीचे की तरफ अपनी चाल को कंटिन्यू रखा तो। देखिए ये हो गया हमारा इंट्राडे, यानी मंडे के ट्रेड के हिसाब से हमारे लेवल्स हो गए। अब इन्हीं लेवल्स को अगर हम मार्केट में देखते हैं कि हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आती है, तो अगर आप ध्यान से देखें मार्केट में अगर आप ध्यान से देखें तो मार्केट में आपके लिए अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी यहाँ पे वो वन तो 24,630 के नीचे जो लेवल्स हैं उस लेवल्स पे ध्यान देना। और अगर कहीं ना कहीं मार्केट आपको फिर से एक बार अगर मौका देता है 820 830 के ऊपर मार्केट अगर मौका देता है, सपोज हम मार्केट अगर यहाँ से ऐसे ऊपर जाता है और फिर यहाँ से नीचे आने की कोशिश करता है, तो इन लेवल्स पे हम फिर से यहाँ पे सेल की तरफ ध्यान देंगे और जो हमारे टारगेट्स होंगे वो 708 और 630 जो इंटैक्ट है इस पूरे वीक के लिए वो रहेंगे। वहीं अगर हम अपसाइड की बात करते हैं मार्केट में, अगर अपसाइड मार्केट में कोई भरोसा नहीं है कि मार्केट यहाँ से अगर ऊपर भी जाए तो हमारे पास लेवल्स हैं। देखिए जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस में कुछ भी हो, मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए, हमारा चार्ट हमें इंडिकेट कर देता है और हमारा चार्ट बोलता है उस हिसाब से हम ट्रेड करते हैं। कल को चार्ट के अलावा अगर हम किसी और चीज़ में ट्रेड करें तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से आपको अगेंस्ट द ट्रेंड जाने के चक्कर में लॉसेस भी दे दे। ऊपर के लिए जब तक 25,200 के ऊपर नहीं आता है तब तक हम मार्केट में बाई की सिचुएशन पे नहीं बैठेंगे। बाई की अपॉर्चुनिटी 25,200 के ऊपर और उसका टारगेट 313 और 390 का टारगेट हमें आते हुए दिख सकता है। मार्केट में सेल ऑन रैलीज चलेगी, जब तक मार्केट 25,010 के नीचे तब तक हम सेल ऑन रैलीज के हिसाब से ट्रेड करेंगे। वहीं अगर 2 या 5 कैंडल 5 मिनट की कैंडल 25,010 के ऊपर बंद हो जाती है और अगर मार्केट में यहाँ से हमें मोमेंटम दिखता है तो हम बाय ऑन डिप्स के हिसाब से मार्केट में विद द स्टॉप लॉस ऑफ 24,990 हम यहाँ पे बाय ऑन डिप्स के हिसाब से मार्केट में अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। बात हो गई निफ्टी की। अब फिर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की शुरुआत करते हैं हम येलो लाइन से। देखिए बैंक निफ्टी आज इतना पॉजिटिव नहीं था ना ही नेगेटिव, एक समय तो बैंक निफ्टी पॉजिटिव भी हुआ बट बहुत छोटे समय के लिए। फिर उसके बाद बैंक निफ्टी में HDFC बैंक का जो सपोर्ट मिला था, कोटक बैंक ने थोड़ा बहुत सपोर्ट करने की कोशिश करी तो जिस कारण से आज वो गिरा नहीं। हमारे लिए सेल अपॉर्चुनिटी निकल के आएगी 51,150 के नीचे। 150 के नीचे अगर गिरता है तो 915 और 754 754 तक के लेवल्स हमें आते हुए देखेंगे। वहीं अगर हम अपसाइड की बात करते हैं तो अपसाइड हमारे लिए मार्केट में 715 के ऊपर हमारी अपसाइड आ सकती है, जो मार्केट में हमें 953 192 और 350 तक के लेवल के लिए ले जा सकती है। अगर हम बात करते हैं निफ्टी में बेसिक्स येलो लाइन के अलावा अगर हम देखें मार्केट में हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है, 5 मिनट के चार्ट पर अगर आप गौर से देखिए तो 5 मिनट के चार्ट पे तो सारी मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। मार्केट को सबसे पहले यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले तो इन मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करना पड़ेगा। जब तक वो ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करता है लेवल्स को, तब तक हम मार्केट में यहाँ पे बाय के लिए ध्यान नहीं देंगे।
509 के नीचे तक मार्केट में हमारे लिए सेल ऑन रैलीज के हिसाब से मार्केट है। वहीं अगर हम बात करते हैं बाय के लिए, तो हमारे लिए बाय के लिए मार्केट जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 600 के ऊपर। यानी अगर हमारी बाय अपॉर्चुनिटी हमें कहीं ना कहीं ढूंढनी है तो हमें मार्केट पे ध्यान देना पड़ेगा किस लेवल पे, 51,600। इन लेवल्स के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हम यहाँ पे बाय करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा रीसेंट स्विंग लो। टारगेट्स की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट टारगेट हमारा निकल के आ रहा है 51,700 का। सेकंड टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो ये निकल के आएगा हमारा 800 का। एंड थर्ड टारगेट की बात करते हैं तो ये हमारा होगा 52,000 का। राउंड फिगर पे हम टारगेट्स यहाँ पे अचीव करते हुए देख सकते हैं। वहीं हम सेल साइड की बात करते हैं, मार्केट में अपॉर्चुनिटी हम सेल साइड पे कहाँ देख सकते हैं। देखिए इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि यहाँ पे हमें, जैसे कि आज हमें PSU बैंक्स में देखने के लिए मौका कि 3-4% डाउन है। HDFC बैंक भी अगर अपनी बढ़त या अपनी हिम्मत को गवा देता है तो फिर मार्केट के लिए एक नेगेटिव सेंटीमेंट होगा। तो हम यहाँ पे सेल पे ध्यान देंगे। हमारे लिए सेल अपॉर्चुनिटी जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी 51,200 के नीचे। इसके नीचे मार्केट में हम सेल की तरफ ध्यान देंगे। स्टॉप लॉस होगा हमारा रीसेंट स्विंग हाई। टारगेट्स की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट टारगेट हमारे लिए निकल के आएगा यहाँ पे 51,000 राउंड फिगर का। यहाँ पे आपको बहुत सारा ओपन इंटरेस्ट के कारण मार्केट अटकता हुआ दिखेगा। बट अगर इसको गिरा देता है, इसको पैनिक में ले आता है, तो मार्केट में हमारे लिए क्या सिचुएशन बन के आती है। देखिए 51,000 के नीचे यानी 51,000 के नीचे मार्केट में एक पैनिक मोड ओपन होगा, जो कि मार्केट को सबसे बड़ा लेवल जो मैं आपको बता रहा हूँ 49,800 तक ले जा सकता है। अब इसके बीच के जो लेवल्स निकल के आएंगे वो हमारे लिए निकल के आएंगे 50,865। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो 50,000 हमारा यहाँ पे 680। यहाँ नीचे हम 50,340 और इसके बाद हम 49,800 इन लेवल्स तक भी मार्केट को आता हुआ देख सकते हैं। तो मार्केट में अगर कोई सिचुएशन मिलती है नीचे की तरफ तो आप मार्केट को उसको ग्रैब जरूर करिएगा। हर एक अपॉर्चुनिटी, हर मार्केट में 3 से 4% का करेक्शन, 5% का करेक्शन डिलीवरी बेस्ड बाइंग के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। क्योंकि 5% इंडेक्स इट मीन्स 10 से 15% आपका मार्केट में यहाँ पे कम से कम स्टॉक्स का गिर जाता है या उससे ज़्यादा। तो सेक्टर रोटेशन के कारण या किसी और रीज़न के कारण अगर आपको मौका मिलता है मार्केट में ट्रेड इनिशिएट करने का, या मार्केट में आपको मौका मिलता है कोई भी ऐसे लेवल्स पे बाय करने के लिए अपॉर्चुनिटी के हिसाब से, तो आप स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से भी बाय कर सकते हैं। एल्स मार्केट में अगर आपको कोई ऐसा मौका मिलता है जिसमें आपको प्रॉफिट बुक हो रहा हो तो प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। इनिशियल स्टॉक्स की बात करते हैं, अगर आप एक स्टॉक आपके सामने लेके आते हैं तो स्टॉक का नाम है यहाँ पे IEX। अगर आप IEX को देखते हैं मार्केट में तो एक अच्छा खासा मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है हमें IEX पे। सॉरी, अगर हम बात करते हैं IEX की, तो अगर मार्केट इस IEX को इसी तरीके से कंटिन्यू करता है, अगर आप डेली चार्ट पे देखते हैं तो देखिए यहाँ पे इसने एक अपने पैटर्न को ब्रेक किया, हाई को ब्रेक किया है। मार्केट अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है और इसके आसपास भी आपको मिलता है 190 टू 65, 190 टू 50 के आसपास आपको मिलता है, तो आप बाई की अपॉर्चुनिटी पे ध्यान दीजिएगा। मार्केट में यहाँ पे इसके टारगेट्स जो निकल के आ रहे हैं, अगर आप डेली चार्ट पे इसको देखें तो बहुत अच्छा एक राउंडिंग पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे ही मार्केट यहाँ पे इसके ऊपर 200 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, हमारा नेक्स्ट टारगेट जो निकल के आएगा 225 और 250 के लेवल्स हो सकते हैं। तो अगर मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इंडेक्स अगर आपको इसके अंदर तेज़ी है तो तेज़ी रहती है और उस हिसाब से अपनी पोजीशंस आप बना सकते हैं। चलिए अगर हम एक चीज़ और देखते हैं मार्केट में, अगर हम यहाँ पे अगर हम ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो मार्केट पे हमें क्या दिख रहा है। बैंक निफ्टी के वीकली कॉन्ट्रैक्ट पे अगर आप देखते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर आपको ओपन इंटरेस्ट दिखेगा, तो अगर हम ETM की बात करते हैं 51,400, सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट आपको यहाँ पे 52,000 पे दिख रहा है। और नीचे की अगर हम बात करते हैं तो 51,000 के आसपास दिख रहा है आपको सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट। उसके बाद अगर हम देखें तो मार्केट में यहाँ पे हमें सच कोई ऑप्शन में ऐसा कुछ डेटा दिख नहीं रहा है। वहीं हम 7 अगस्त की बात करते हैं यानी वीकली एक्सपायरी पे हमें सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट का अगर डेटा कहीं दिख रहा है तो वो है हमारा यहाँ पे 51,000 पे। 51,000 के नीचे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 50,500 यानी एक राउंड फिगर 500 पॉइंट ऊपर। यहाँ अगर हम बात करते हैं तो 51,300 के बाद अगर हमें जो 51,500 पे डेटा दिख रहा है वो डेटा क्या हमें 52,000 पे दिख रहा है, नहीं। यानी अगर हम बात करते हैं तो नीचे हमारे लिए क्या बेस बन सकता है, क्या नीचे के लिए मौका हो सकता है। 51,000 का एक लेवल है जहाँ पे मार्केट आके अटक सकता है, उसके बाद 50,500 का लेवल होगा। वहीं अगर हम यहाँ पे ऑप्शन में कॉल साइड के ऑप्शन राइटर्स को देखते हैं तो मार्केट पे हमारे पास डेटा उतने हैवी नहीं है जितने यहाँ पे सेल साइड पे थे। फिर भी अगर हम बात करते हैं तो 51,500 एक ऐसा लेवल है और उसके बाद 51,800 जहाँ मार्केट में एडिशन हुए, कॉल राइटर्स का एडिशन हुआ है यहाँ पे 4,70,000 करीब करीब और यहाँ पे 1,03,000।
अगर मार्केट में एडिशन होता है इट मीन्स मार्केट में कहीं ना कहीं इन लेवल्स पे आने के आसपास मार्केट आपको फिर से रिबाउंड, फिर से आपको पुराने लेवल्स पे जाने की कोशिश कर सकता है। तो मेक श्योर अगर आपको मार्केट में कोई मौका मिलता है 51,800 और 51,500 के आसपास, तो हिसाब से अपनी पोजीशंस देख सकते हैं। वहीं अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट जो कॉल साइड में है वो है 52,000 पे। तो 52,000 को फिलहाल अगर हम बात करते हैं तो मार्केट को ऐसे ब्रेक करना बहुत मुश्किल आएगा। और अगर मार्केट यहाँ से अगर फिर से नीचे की तरफ रैली लेता है तो हमारे जो टारगेट्स है उन टारगेट्स की तरफ हम अचीव करते हुए उस टारगेट की तरफ हम बढ़ते हुए जा सकते हैं। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको बैंक निफ्टी का बताया। अगर मैं यहाँ से आपको निफ्टी का बताऊँ तो निफ्टी के डेटा भी हैं। निफ्टी का डेटा अगर आप देखना चाहें तो वीकली डेटा, चलिए बहुत जल्दी से देखते हैं हम वीकली डेटा। निफ्टी में अगर हमारे लिए हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है वो है 25,000 पे, जहाँ पे 31,75,000 शिकालते और कॉल राइटर्स का यहाँ पे एडिशन हुआ है। वहीं अगर हम डाउन साइड पे बात करते हैं तो डाउन साइड पे हमें यहाँ पे कहाँ पे अगर देखें 24,000 पे, जहाँ पे हमें 15,27,250 एडिशन होते हुए देखिए पुट साइड पे पुट राइटर्स। तो मार्केट के लिए एक रेंज की अगर हम बात करते हैं तो 24,000 से लेके अगर हम यहाँ पे बात करें 25,000, 1,000 पॉइंट की रेंज पे मार्केट यहाँ पे ट्रेड करेगा। और एक बड़ी रेंज होती है मार्केट में, करीब करीब ये 4% की रेंज है। इन रेंज के आसपास अगर आपको मार्केट मौका देता है किसी भी साइड में तो हिसाब से अपनी पोजीशंस को आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। देखिए अगर हमने यहाँ पे बात करी ऑप्शन चेन की, अगर हम यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट की बात करते हैं तो ओपन इंटरेस्ट पे देखिए मार्केट में आपको पल पल पे आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको एक तरीके से मार्केट में आप रेजिस्टेंस आता हुआ देखिएगा। जो एडिशन हुआ है हमारा स्ट्राइक प्राइस पे, आप देखिए यहाँ पे 25,000 के इस पे एडिशन हुआ है, 24,800 पे भी एडिशन हुआ है, 24,900 पे भी एडिशन हुआ है। डाउन साइड की बात करते हैं तो पुट राइटर्स का जो एडिशन हुआ है, हमारा पुट एडिशन हुए हैं वो हुए हैं हमारे यहाँ पे 24,500 पे। और इसके बाद हमारे जो पुट एडिशन हुए हैं वो हुए हैं हमारे यहाँ पे 24,000 पे। पूरा मार्केट पे यहाँ पे पुट एडिशन हुआ है। तो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आप देखना चाहें मार्केट को तो किसी भी एंगल से देख सकते हैं। मेक श्योर कोई एक चीज़ या दो चीज़ को पकड़िए, उस पर आप परफेक्ट बनिए, मार्केट में ट्रेड लीजिए। जरूरी नहीं रोज़ ट्रेड हो। कल मैं बिना ट्रेड के गया, बट अगर आपको भी लगता है कि मार्केट में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे दिन आते हैं तो इट्स ओके, यू आर अ ट्रेडर। जरूरी नहीं कि रोज़ ट्रेड करना है। वी आर नॉट अ कंपल्सरी ट्रेडर, वी आर अ ट्रेडर। अगर हमें मौका मिलता है तो हम ट्रेड करेंगे, हमारे लेवल्स आते हैं तो हम ट्रेड करेंगे। और लेवल्स पे आने के बाद अगर स्टॉप लॉस सेट होता है तो उसको भी एक्सेप्ट करते हैं, और प्रॉफिट होता है तो उसको भी एक्सेप्ट करते हैं। ना ही हम लॉस होने पे रोना रोते हैं, ना ही हमें प्रॉफिट होने पे हम दुनिया को खुशियाँ और मिठाइयाँ बांटते हैं। सिर्फ और सिर्फ मार्केट में हम यहाँ पे अपना कंसंट्रेशन करते हुए, मार्केट के लेवल्स को रिस्पेक्ट करते हुए, उनको सैल्यूट करते हुए अपने ट्रेड को इनिशिएट करते हैं। एट लास्ट वीडियो में जो आपको थोड़ा सा ज़्यादा बट टेक्निकल्स आपको बताया है, लेवल्स आपको बताए, अगर वो आपको अच्छा लगा है तो डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर द चैनल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत। एंड एट लास्ट स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर अप्लाई।